हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर। मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, ऐसा ऊपर फेंक रहे हो। ऊपर फेंक रहे हो तो क्या होगा, कितना हाइट तक जा रही है, 500 मीटर तक जा रहा है। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, कितना इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। फिर दूसरा कंडीशन पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक्स टू कम बैक टू द अर्थ। हाउ लॉन्ग मतलब कि कितना टाइम लेगा, जब उसको आपने ऊपर फेंक दिया, नीचे आने में कितना टाइम, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, वो हमको बताना है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा एक समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज दिस इज अ ग्राउंड या अर्थ है, ये अर्थ है। आपने जब कोई ऑब्जेक्ट फेंका तो इतना तो आपको पता रहेगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उसको कहाँ पे पुल करने का ट्राई करता है। ग्रेविटी ट्राइज टू पुल एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, लेकिन हम उसको कहाँ पे फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो इसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन एज दिस ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड 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 इसका वेलोसिटी कितना होता जाएगा, कम होता जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। जैसे समझना, आपने कोई एक बॉल लिया और बॉल को आपने ऊपर फेंका। बॉल जब ऊपर गया यहाँ पे, तो ये मान लो ये हाइट कितना हो गया, ये 500 का हाइट हो गया। कितना हाइट हो गया, 500 मीटर का हाइट हो गया। अब इस कंडीशन पे ना, यहाँ पे जब बॉल पहुंचेगा, ये बॉल है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले लो, ये जो ऑब्जेक्ट है इस हाइट पे पहुंचा, तो इसका जो वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपने जो फेंका वो रहेगा यहाँ पे, ये जिससे आपने फेंका, इसको मैं यहाँ से फेंकूंगा ना, जो थ्रो करूंगा ऊपर, तो जो एनर्जी रहेगा वही इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। और एक सर्टेन हाइट पे पहुंच के उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। जब 0 पहुंचेगा तभी तो नीचे आने का ट्राई करेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहता है सरफेस पे मैक्सिमम रहता है, जी इज मैक्सिमम। कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, अर्थ सरफेस पे, और सरफेस पे मैक्सिमम है। अब चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, जी का वैल्यू हमेशा कम होता है। आप सब ने पढ़ा रहेगा ये। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जल्दी से कमेंट करिए, मैं इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा मैं। तो जी इज मैक्सिमम कहाँ रहेगा, अर्थ सरफेस पे। एज यू गो अप एंड गो डाउन, जी का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, माइनस में होते जाएगा। तो यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं। दिस वन इज गोइंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट मोस्ट है। तो क्या क्या चीज दिया है, चीज हाइट। अब ऑब्वियस है, समझना, जब आप कोई चीज को ऊपर फेंक रहे हो, इस हाइट से लेके इस तक गया, ये क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने। तो हम सबसे पहला लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने डिस्टेंस बोला, अरे जब सिंगल पाथ रहता है, सिंगल लाइन में ट्रेवल करते हैं, उसको उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड के लॉज ऑफ मोशन रिकॉर्ड किए हैं वीडियोस। अगर आपको कंफ्यूजन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, जल्दी से जाके देख लें उसे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिटन बाय एस, कितना है 500 मीटर। और दूसरा जी का वैल्यू दिया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए टू फाइंड। फाइंड में क्या करना है, पहला तो है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी होता है यू से डिनोट कर रहे हैं। और दूसरा चीज फाइंड आउट करना है टाइम, टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालना है, मींस टी निकालना है, कितना आएगा ये। हम टोटल टाइम को हम कैपिटल टी से लिख देते हैं। टोटल टाइम को किससे लिख देता हूँ, कैपिटल टी से निकालना है। टोटल टाइम मतलब क्या, कुछ ऐसे लिख दो, टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम बैक टू द अर्थ। अर्थ तक आने के लिए उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, वही हमें निकालना है। नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में हमको न्यूटन अंकल ने हमारे 3 फॉर्मूले दिए थे। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
S is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास s का वैल्यू है, g का वैल्यू है। जहां पे हम a लिख रहे हैं वहां पे आप g भी बोल सकते हो। तो आप देखोगे अपने को टाइम नहीं दिया हुआ है, जब टाइम नहीं दिया है तो ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल, टाइम तो अपने को निकालना है ना, टाइम निकालना है, इन दोनों में टाइम है, टाइम वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा। हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, सॉरी, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है पहला फॉर्मूला आप यूज करोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप। आते हैं कैलकुलेशन पे। हमने बोला जब भी आप कैलकुलेशन लिखोगे क्या लिखोगे, वी हैव के बाद डायरेक्ट क्या लिखोगे फॉर्मूला यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इतना आपने लिख दिया तो एक थोड़ा सा वर्डिंग लिखना पड़ेगा आपको, सिंस ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिखोगे एज ऑब्जेक्ट रीचेस एट हाइट ऑफ 500 मीटर its final velocity v becomes 0, या will become 0, will become 0, 0 बन जाएगा। and value of g is considered to be negative as object is going upward। ये थोड़ा सा सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको कि एज ऑब्जेक्ट रीचेस एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर इट्स फाइनल वेलोसिटी v विल बिकम 0। फाइनल वेलोसिटी v 0 बन जाएगा ना, क्यों, देखो मैं स्टार्टिंग में फेंक रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में फेंकूंगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, जैसे ऊपर जाएगा एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे आ रहा है ना ये, मतलब उस पर्टिकुलर हाइट पे उसका वेलोसिटी कितना हो गया 0, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगा वही फाइनल वेलोसिटी रहेगा। तो हमने v का 0 पुट कर दिया, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर v का वैल्यू आपको क्या पुट करना है 0 और a का वैल्यू क्या पुट करना है आपको -g। ये मतलब g ही होता है एक्सेलरेशन, हमारे फॉर्मूले में हमने a लिखा है, आप g भी लिख सकते हो, अपने को वैल्यू क्या पुट करना है माइनस में पुट करना है जो भी g का वैल्यू दिया हुआ है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं v स्क्वायर का वैल्यू कितना है 0, u स्क्वायर प्लस 2 और जैसे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा g का वैल्यू कितना 10, -10 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g यहाँ पे a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या पुट करना है आपको -10 और s का वैल्यू कितना है 500। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल 1000 -10,000, कितना हो जाएगा -10,000, -10,000 है, इसको इधर ले लो तो बनेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 बन गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लोगे आप यहाँ पे u बन जाएगा और 1000 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना, तो उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट टाइम आ गया, फर्स्ट चीज आ गया। और सॉरी अपने यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लिखा, अपने को 2 फॉर्मूला लिखना था, टाइम वाला फॉर्मूला निकालना है। अब आपको टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा और निकालना है। हमारा फर्स्ट चीज आ गया, तो हम सेकंड के लिए जाते हैं। इसी इक्वेशन में से देखोगे हमने तो ये यूज कर लिया है, इसको यूज करना है तो टाइम दोनों में है। देखो टाइम कहाँ पे इन दोनों में है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल वाला है, हम क्या यूज कर लेंगे ये वाले फॉर्मूले। अरे यहाँ पे लंबा ज्यादा फॉर्मूला है ना ये भाई, तो यहाँ पे थोड़ा टफ लगेगा ये। इससे भी आंसर आ जाएंगे, इससे भी आंसर आएंगे, इससे सिंपलर वे से रहेगा। जब सिंपलर वे से रहेगा हमारे पास दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा फॉर्मूला लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस at वाला। अब हम लिख सकते हैं ऑल्सो वी हैव, हमारे पास क्या है और अपने पास है v इज इक्वल टू यू प्लस at, v इज इक्वल टू यू प्लस at। और सिंस
सिंस v का वैल्यू हमने 0 पुट किया, क्यों 0 पुट किया अपने को पता है, यहाँ से आया ये मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू u का वैल्यू आया अपने पास 100 प्लस a का वैल्यू क्या डालना है अपने को, a का वैल्यू पुट करना है हमें -10 और टाइम का वैल्यू अपने को निकालना है, तो -10t को ऐसे ही रहने दो, या जब -10t इधर आएगा तो +10t हो जाएगा और ये क्या बचेगा 100। देयरफॉर t कितना बचेगा 100 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 100 कटेगा तो आंसर कितना आएगा 10। देयरफॉर टाइम कितना आएगा अपने पास 10 सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स होता है, सेकंड में ही आएगा आंसर 10 सेकंड्स। अब ये टोटल टाइम है क्या, नहीं, आप समझना जरा, तो उसको 10 सेकंड्स नहीं लगेगा नीचे आने में, ये तो हमने टाइम निकाला जब उसको मैंने फेंका ना ऐसा ऊपर अपर डायरेक्शन में फेंका, तो नीचे से ऊपर जाने में उसको 10 सेकंड लगा है। अब ऊपर से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड्स ही लगेगा। सिंस टाइम टेकन टू reach at height of 500 meter is 10 seconds। 500 मीटर के हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड लगा है। Therefore 10 seconds will require to come back on the earth from the height of 500 मीटर। तो अगर उसको ग्राउंड से हाइट पे जाने के लिए 10 सेकेंड लग रहा है, तो हाइट से ग्राउंड पे आने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू टाइम टेकन टू मूव अपवर्ड प्लस टाइम टेकन टू कम बैक टू अर्थ। इसका हो जाएगा कैपिटल T इज इक्वल टू 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा 20 सेकेंड्स। मतलब क्या है कि उसको जब आपने थ्रो कर दिया ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद तो 10 सेकंड टाइम लिया ऊपर जाने में, 10 सेकंड टाइम लेगा नीचे आने में, टोटल टाइम कितना हो जाएगा उसके पास 20 सेकंड्स। तो ये आ गया अपना सेकंड वाला आंसर, सॉरी जिसको इतना इक्वेशन बी अपने पास आंसर आ जाएंगे। पहला वाला आंसर आएगा, सेम लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकंड, और सेकंड वाला लिख दोगे सेम ऐसा सेंटेंस लिख दोगे, टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू कम बैक टू द अर्थ इज कैपिटल T, और कैपिटल T कितना लगेगा 20 सेकंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया है। ये क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये श्योर शॉट पूछा जाता है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, हमने 10th स्टैंडर्ड के ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। हमने फर्स्ट पार्ट में, अगर मैं चाहता हूँ सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में रिकॉर्ड कर सकता, लेकिन काफ़ी लेंदी बन जाता था, इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियोज में बनाए। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी किया। अभी हम ये पार्ट 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए उसको पहले। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि अ बॉल फॉल्स ऑफ द टेबल, एक टेबल रखा है सपोज, ये टेबल है, ग्राउंड सर्फेस पर रखा है, एक टेबल है। अ बॉल फॉल्स ऑफ द टेबल, मतलब एक बॉल है यहाँ पे रखा था स्टार्टिंग में, और वो गिरता है, नीचे गिर रहा है, और नीचे गिर के कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड पे आ जा रहा है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अज्यूम जी का वैल्यू 10 मानना है अपने को। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल, मतलब टेबल का हाइट फाइंड आउट करना है।
टेबल का हाइट फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड v फाइंड आउट करना है। जब बॉल जमीन पे टकराएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है, कितना आएगा। तो हम डेटा लिखते हैं पहले। हमारा डेटा है, सबसे पहले डेटा दिया है, टाइम दिया है 1 सेकेंड, टाइम स्मॉल t 1 सेकेंड, और दिया है g का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g का वैल्यू है 10 नॉट 9.8। सेकेंड स्टेप होना चाहिए हमारा टू फाइंड। फाइंड में क्या करना है अपने को फाइंड आउट करना है, स्पीड निकालना है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी निकालना है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चले कि फाइनल वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक टेबल पे रखा गया था ना। जब स्टार्टिंग में टेबल पे रखा गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। इसके अंदर वेलोसिटी कब आएगा, जब ये गिरना स्टार्ट होगा तब ना। इसलिए अपने को क्या निकालना है, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहेगा, v रहेगा, और v को हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। और अगला जो चीज निकालना हो क्या है, हाइट ऑफ द टेबल। फर्स्ट ये निकालना है और दूसरा निकालना है हाइट ऑफ द टेबल। टेबल का हाइट निकालना है h। नेक्स्ट स्टेप शुड बी अ फॉर्मूला। फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अपने को बस क्या दिया, g और t का वैल्यू दिया। अब इसके लिए फिर हमें न्यूटन अंगल के तीनों फॉर्मूले पता रहने चाहिए। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर आप देखोगे अपने पास क्या दिया है, t दिया है और g दिया है। t दिया है और g दिया, मतलब अपने को पता है a इज इक्वल टू क्या होता है, g होता है। तो t भी दिया है, a भी दिया है। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो अपना फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला अपने को लगने वाला है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाला फॉर्मूला। अपने को दूसरा फॉर्मूला भी लगेगा, देखते हैं कैसे निकालते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला, पहले ये सॉल्व करते हैं। या देख लो दूसरे फॉर्मूले के लिए सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है, ये 0 हो जाएगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हम कौन सा यूज करते हैं, अपने को सिंपल कौन सा पड़ेगा, अपने को थर्ड वाला सिंपल पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला लिख लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला लिख लो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमने बोला सबसे पहले क्या लिखोगे आप, v है, और उसके बाद जस्ट फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखो, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इक्वेशन में सिंस, अब लिखो थोड़ा सा एक वर्डिंग इसमें ऐड करना पड़ेगा, सिंस इनिशियली द बॉल इज एट रेस्ट। बॉल कहाँ पे था, रेस्ट पोजीशन पे था, रेस्ट पे था। देयरफॉर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और एक इसके बराबर हो जाएगा g के, और g का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हम जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो u का वैल्यू तो 0 हो गया, a का वैल्यू क्या पुट करना है 10, और टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू आ गया, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। नाउ अब आते हैं, ऐसा लिखना हो, वी ऑल्सो हैव, आपके पास और भी है, क्या है, सेकेंड वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो हाइट है, हाइट ही नथिंग बट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा, s के बराबर रहेगा। याद रखना है किसके बराबर रहेगा, हाइट s के बराबर रहेगा ये। तो हम जहाँ पे हाइट बोला है ना, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अपने को पता है v का वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू 10 आया, u का वैल्यू हमको 0 लेना है, 2, a का वैल्यू कितना पुट करना है, a का वैल्यू हम लोग को पुट करना है 10, और a का वैल्यू मतलब कितना, a का वैल्यू g के बराबर, g का वैल्यू कितना 10, और यस आ जाएगा अपने को यहाँ से, ये पूरा बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 20as। देयरफॉर सॉरी, ये v स्क्वायर है तो ये v स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर,
10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 20 इंटू एस, देयरफॉर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/20 और ये आ जाएगा एस, ये कितना 25/100 मीटर। तो जो बॉल ने टोटल डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 पे आने के लिए 5 मीटर का, जितना डिस्प्लेस किया उतना ही क्या रह जाएगा, टेबल का हाइट रह जाएगा। यहाँ पे देखो सिंस द, या ये वाला सेंटेंस आप थोड़ा पहले लिख दोगे, ये वाला सेंटेंस ऐसा लिखा, सिंस द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल या कवर्ड by the ball is equal to the height of table, therefore h is equal to s is equal to 5 मीटर। मतलब क्या, टेबल का हाइट कितना रह जाएगा 5 मीटर रह जाएगा। ये दो चीजें आ गई अपने को, इसको दे दो इक्वेशन बी। अपना 4 स्टेप हो गया, 1 2 3 4। अपना 5th वाला स्टेप आ जाएगा आंसर। आंसर में पहला लिखोगे फाइनल वेलोसिटी, लिखोगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा लिखोगे क्या, हाइट ऑफ द टेबल इज, हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझा होगा क्या है। ये डायग्राम समझने का ट्राई करिएगा आप लोग क्या है, अगर नहीं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ से समझने का ट्राई करिए क्या है ये। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।